ओम शांति। 21 जून को हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं और ज़रूर ये भारत के लिए तो गर्व की बात है कि भारत का ही ये प्राचीन योग आज विश्व भर में हम ये संदेश दे रहे हैं इस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के द्वारा कि इस योग के द्वारा हम एक स्वस्थ जीवन शैली को अनुभव कर सकते हैं। और अभी हम देखते हैं कि इस महामारी के समय पर जो 1-1.5 साल से ये पैंडेमिक को हम फेस कर रहे हैं विश्व भर में, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ये और भी ज़रूरी हो गया है। इसलिए सभी को अपने डाइट का ध्यान रखना, अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना और उसके लिए प्राणायाम है, योगासन है, एक्सरसाइजेस है, इसको अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जहाँ हम स्वास्थ्य की बात कहते हैं तो हम देखते हैं कि तन को भी स्वस्थ रखना है और मन को भी स्वस्थ रखना है, क्योंकि इस पैंडेमिक में हम देखते हैं कि तन से भी हम थोड़ा कमज़ोर हुए हैं, इम्यून सिस्टम जो हमारी वीक हो गई है, इसलिए हम इस बीमारी के प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन साथ साथ भय, चिंता, टेंशन, ये जो फियर और एंजाइटी है, ये हमारे मन की स्थिति को भी प्रभावित करती है। तो तन और मन दोनों को स्वस्थ रखना है। तन को स्वस्थ रखने के लिए जैसे हमने देखा कई हमारे पास योगा एक्सपर्ट्स हैं भारत में और विश्व भर में, वो योगा सबको सिखा रहे हैं, जहाँ हठ योग के द्वारा योगासन, प्राणायाम, इसकी बहुत सुंदर क्रियाएं और हर एक क्रिया का कितना फ़ायदा हम ले सकते हैं, उसके हर एक शरीर के ऑर्गन्स को वो कैसे मदद करता है। चाहे प्राणायाम भी हम देखें तो उसमें भी बहुत सुंदर एक्सरसाइजेज हैं और बहुत अच्छी तरह से हम हर एक शरीर के ऑर्गन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ शरीर के हर एक ऑर्गन को हम और ऊर्जावान बना सकते हैं। तो उसके साथ साथ हम राजयोग के द्वारा मन को भी हमें सशक्त रखना है। तो राजयोग हमें ये सिखाता है कि मन और बुद्धि ये दोनों को सकारात्मक रखना, शांत रखना, शक्तिशाली रखना आवश्यक है। और हम जो सोचते हैं, जो भावनाओं का निर्माण करते हैं, उसका हमारे शरीर पर भी असर पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर्स तो हमें कह ही रहे हैं और अभी तो इस पैंडेमिक में हम महसूस ही कर रहे थे कि जो हम फील कर रहे थे, जैसे हम न्यूज़ सुनते थे तो जो प्रकार की जानकारी हमें दी जा रही थी इस पैंडेमिक के बारे में, जो फिगर्स हम देखते थे, तो उसका प्रभाव हमारे मन पर तो पड़ ही रहा था लेकिन स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। तो इसलिए हम देखते हैं कि जैसे हम मन को सकारात्मक विचार देते हैं, शुद्ध विचार देते हैं, शक्तिशाली विचार देते हैं, तुरंत वो सकारात्मक भावनाओं का निर्माण होता है और वो सकारात्मक भावनाएं एक वाइब्रेशन के रूप में हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में फैलते हैं। तो जैसे ही हम अच्छी भावनाओं में रहते हैं, हम सकारात्मक रूप में उस परिस्थिति को देखकर एक सही रूप से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उससे हमारा मन भी लाइट हो जाता है, स्वस्थ हम रहते हैं और वातावरण भी जो है बहुत लाइट, पॉजिटिव, रिलैक्स रहता है। और इसलिए हम देखते हैं कि कैसे हम राजयोग के द्वारा ये एक कला सीखें, मन बुद्धि को ऐसा सशक्त बनाएं, उसको ट्रेन करें। जैसे हम देखते हैं उस योगासन में हम अपने शरीर को ट्रेन करते हैं, एक्सरसाइजेस देते हैं, शरीर को अलग अलग पोस्चर्स में रखते हैं और उन एक्सरसाइजेस से हम अपने फिजिकल इम्यून सिस्टम को, मसल्स, बोन्स आदि को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो यहाँ राजयोग मेडिटेशन में भी हम मन बुद्धि को उस शांति के स्रोत के साथ जोड़ते हैं, उस शक्ति के स्रोत के साथ, उस हायर सोर्स के साथ, उस परम पिता परमात्मा के साथ अपने मन बुद्धि को जोड़ते हैं और उस ईश्वर की शक्ति से, उस परमात्मा के शांति की, स्नेह की, शक्तियों की ऊर्जा से अपने मन और बुद्धि को सक्षम, समर्थ बनाते हैं। तो मन और बुद्धि जैसे समर्थ बनते जाते हैं, मन बुद्धि की बैटरी को हमें शांति, प्रेम, शक्ति, खुशी, इन ऊर्जाओं से चार्ज करते जाते हैं। तो फिर सारा दिन जो हमारे सामने बातें आती हैं, हम संबंधों में इन्वॉल्व होते हैं, हम परिस्थितियों का समाधान करते हैं, हम कई इश्यूज को हैंडल करते हैं, तो उसमें ये सकारात्मक ऊर्जाएं हमें सही विचार, सकारात्मक विचार, समाधान के विचार निर्माण करने में मदद करते हैं। फिर हमारे बोल भी उपयुक्त होते हैं, यथार्थ होते हैं, औरों को सुख देने वाले होते हैं,
परिस्थिति का निवारण करने वाले होते हैं। हमारा व्यवहार भी औरों के लिए सुखदायी होता है, उनको प्रेरणा देता है, उन संबंधों को और मजबूत बनाता है, उसमें मिठास भरता है। तो हम देखते हैं कि ये आंतरिक ऊर्जाएं जो हैं, शांति, प्रेम, शक्ति, पवित्रता, ये ऊर्जाओं को रोज चार्ज करना आवश्यक है। तो जैसे हमारा एक फिजिकल इम्यून सिस्टम है, ऐसे ही हमारा स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम है, जिससे हमारी इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ सशक्त बनती है और हम वातावरण के प्रभाव से अपने आप को थोड़ा अलग रखते हुए, उससे अनअफेक्टेड होते हुए भी हर परिस्थिति में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आज क्या हो जाता है, जैसे परिस्थिति थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, जैसे कहीं हमने समाचार सुना कि परिवार में किसी को ये हो गया या किसी को थोड़ा बुखारी हो गया, तुरंत वो भय, तुरंत वो चिंता हो जाती है। तो वो जानकारी या वो परिस्थिति हमारे मन को प्रभावित कर लेती है और जैसे मन बुद्धि तनाव में आ जाता है, भय में आ जाता है, तो फिर हमारी परख शक्ति, निर्णय शक्ति पर उसका प्रभाव पड़ता है। हम रिएक्ट कर लेते हैं उस सिचुएशन में और उसका निवारण करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है और बहुत समय लग जाता है जब तक हम उस परिस्थिति को अच्छी तरह से हैंडल कर पाए। लेकिन राजयोग मेडिटेशन से हम अपने मन और बुद्धि को इस शांति की, इस सकारात्मकता की, इस मनोबल की शक्ति से एनर्जी को चार्ज रखते हैं, सशक्त रखते हैं। तो जैसे कोई समाचार भी मिलता है, जैसे कोई बीमार हुआ या कोई कारोबार में हमें थोड़ी अड़चन आ गई, कोई हमारा डील जो है वो कैंसिल हो गया, कोई और संबंध में किसी ने कुछ हमें कह दिया जो थोड़ा ठीक हमें नहीं लगा, तो ये सब बातों में हम अपने मन को शांत रख पाते हैं, उस परिस्थिति को समझते हुए उसका निवारण सोचते, तो रिएक्शन मोड से रिस्पॉन्स मोड में चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हम अपने मन और बुद्धि को कैसे सशक्त कर सकें, ये राजयोग हमें सिखाता है, ताकि हम सारा दिन इसी शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जाओं से अपने मन को, अपने संकल्पों को, अपने बोल को, अपने कर्म और व्यवहार को शक्तिशाली बनाएं। हम भी स्वस्थ रहें और हमारे संकल्प और हमारे बोल जो है एक ऊर्जा क्रिएट करते हैं, एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, हमारे घर का वातावरण भी बहुत ऊर्जावान, लाइट रहता है। आजकल तो घर से ही हम कई बार वर्क कर रहे हैं, या अगर कई लोगों ने वर्क करना शुरू भी किया है तो वहाँ भी फिर उनके विचार पॉजिटिव होने की वजह से, सशक्त होने की वजह से वहाँ का भी वातावरण बहुत शक्तिशाली रहता है। तो आइए हम इस 21 जून को सेलिब्रेट करें, इस योगा डे को सेलिब्रेट करें, जहाँ मन और तन दोनों को स्वस्थ बनाएं। तो राजयोग को सीखकर एक सुंदर स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। आपको इस 21 जून के लिए, इस योगा डे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वयं, आपका परिवार और आपका कार्य क्षेत्र सदा ही ऐसे स्वस्थ आप रहें और हर एक स्थान को आप अपने शक्तिशाली विचारों से सशक्त कर सकें। आपको सदा ऐसे स्वस्थ और आनंदित जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर से एक बार 21 जून के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।